हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर के लिए जो है ये क्लासेस है। इस क्लासेस को जो है हम लोग क्विज के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर्स बताएंगे और थोड़ा सा जो है बस उसका डिस्कशन कर देंगे, फिर आगे निकलते जाएंगे। ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। आज के सेशन में जो है कोशिश है 30-35 क्वेश्चन को डिस्कस करने का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब है द फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज बिल्ट ऑन। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है किस पर बिल्ट होता है? ऑप्शन ए है डेटा सेंट्रिक आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ऑप्शन डी है कनेक्शन ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बेस्ड होता है। ठीक है, the file transfer protocol is built on a client server architecture. This means that FTP uses two distinct entities, a client that initiate a file transfer request and a server that respond to these requests by providing or receiving file. तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे जो है ये बिल्ट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एफटीपी जो है वो दो इंटिटीज़ को यूज करता है, एक क्लाइंट को और एक सर्वर को। क्लाइंट जो है फाइल ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा, तो सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को जो है रिस्पॉन्ड करेगा। अब है इन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन इन। तो एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में जो है डेटा ट्रांसफ़र कौन से मोड में नहीं हो सकता है? तो मैसेज मोड में। यानी कि एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में जो है डेटा ट्रांसफ़र मैसेज मोड में नहीं हो सकता है। ठीक है, इन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डेटा ट्रांसफ़र कैन नॉट बी डन डायरेक्टली बिटवीन टू रिमोट कंप्यूटर। एफटीपी रिलाइज ऑन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल वेयर ए क्लाइंट इनिशिएट ए कनेक्शन टू ए सर्वर टू अपलोड और डाउनलोड फाइल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में जो है डेटा ट्रांसफ़र जो है डायरेक्टली नहीं हो सकता है दो रिमोट कंप्यूटर के बीच में। उसमें जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल की जो है आवश्यकता होती है, जिसमें कि क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट को इनिशिएट करता है, देन सर्वर जो है उसे रेस्पॉन्ड करता है। एक्सपेंशन ऑफ एफटीपी इज। तो यहाँ पे एफटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पे जो है एफटीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एफटीपी का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। एफटीपी का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, FTP extends to file transfer protocol. It is a standard network protocol used to transfer file between a client and a server over a network. FTP is a fundamental part of internet file sharing, allowing users to upload, download and manage files efficiently. तो FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह जो है एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जिसका यूज जो है फाइल ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक नेटवर्क के माध्यम से। FTP जो है एक फंडामेंटल पार्ट होता है इंटरनेट के फाइल शेयरिंग का, जो कि यूजर को अलाउ करता है कि अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और फाइल को मैनेज कर सकता है इफ़िशियंटली। अब है FTP इज बिल्ट ऑन डेट आर्किटेक्चर। अब है FTP जो है कौन से आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है? तो FTP जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर जो है बेस्ड होता है। FTP जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर जो है बेस्ड होता है। ठीक है, FTP file transfer protocol is built on a client server architecture. This means that it involves a client application that initiates a request to transfer file to a server application. FTP uses separate control and data connection between the client and the server. तो यही बात कर रहा है कि FTP प्रोटोकॉल जो है आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। इसका मतलब यही कि क्लाइंट एप्लीकेशन जो है रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा, तो सर्वर जो है उसको अप्रूव करके फाइल को ट्रांसफ़र करेगा, और FTP जो है सेपरेट कंट्रोल को यूज करता है डेटा कनेक्शन और क्लाइंट सर्वर के लिए। अब है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग FTP। FTP के बारे में जो है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है FTP यूजेज टू पैरेलल TCP कनेक्शन, ऑप्शन सी है FTP सेंड इट्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन बैंड, ऑप्शन डी है FTP सेंड्स एग्जैक्टली वन फाइल ओवर द डेटा कनेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा FTP सेंड्स इट्स कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन बैंड। ये जो है इनकरेक्ट है। बाकी जो सही है वो हो जाएगा FTP का फुल फॉर्म जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है।
FTP जो है 2 पैरेलल TCP कनेक्शन यूज करता है। FTP सेंड एग्जैक्टली 1 फाइल ओवर द डेटा कनेक्शन। अब है FTP सर्वर। तो FTP सर्वर क्या है? ऑप्शन ए है मेंटेन्स स्टेट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है इज स्टेटलेस, ऑप्शन सी है एज सिंगल TCP कनेक्शन फॉर ए फाइल ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी है हैज UDP कनेक्शन फॉर फाइल ट्रांसफ़र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंशन स्टेट इन्फॉर्मेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटेन्स स्टेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि FTP सर्वर जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। FTP सर्वर जो है स्टेट इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करता है। अब है द डेटा ट्रांसफर मोड ऑफ FTP इन विच ऑल द फ्रेगमेंटिंग हैज़ टू बी डन बाय TCP इज। तो ये हो जाएगा स्ट्रीम मोड, ये हो जाएगा स्ट्रीम मोड, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र जो है FTP का जिसमें सारे फ्रेगमेंट जो है TCP के द्वारा डन हो तो वो स्ट्रीम मोड में होता है। अब है व्हेन द मेल सर्वर सेंड्स मेल टू अदर मेल सर्वर इट बिकम्स। जब कोई मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पे मेल सेंड करता है तो ये क्या बन जाएगा? तो वो जो है SMTP क्लाइंट बन जाएगा। तो वो जो है SMTP क्लाइंट बन जाएगा। When a mail server sends a mail to other mail server, it acts as an SMTP client. SMTP Simple Mail Transfer Protocol is the standard protocol for sending emails between servers. The sending server initiates the connection and transmit the email using SMTP. तो जब भी कोई मेल सर्वर जो है अदर मेल सर्वर पे मेल सेंड करेगा तो ये SMTP क्लाइंट बन जाएगा। SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह जो है एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ईमेल को सेंड करने के लिए सर्वर के बीच में। उसके बाद सेंडिंग सर्वर जो है कनेक्शन को इनिशिएट करता है और फिर उसको ट्रांसमिट करता है ईमेल के माध्यम से यूजिंग SMTP। अब है इफ़ यू हैव टू सेंड मल्टीमीडिया डेटा ओवर SMTP इट हैज़ टू बी इनकोडेड इनटू। अगर हमको कोई मल्टीमीडिया डेटा जो है SMTP पे सेंड करना है तो इसको जो है किस में इनकोड किया जाएगा? ऑप्शन ए है बाइनरी, ऑप्शन बी है सिग्नल, ऑप्शन सी आस्की, ऑप्शन डी हैज। तो इसका आंसर हो जाएगा आस्की। इसका आंसर हो जाएगा आस्की, यानी जब कभी भी हमें कोई मल्टीमीडिया डेटा को जो है SMTP के माध्यम से सेंड करना होगा तो इसे जो है आस्की फॉर्मेट में जो है इनकोड करना पड़ेगा। अब है एक्सपेंशन ऑफ SMTP इज। SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। SMTP का फुल फॉर्म क्या होगा वो पूछ रहा है। तो SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब है चूज द स्टेटमेंट विच इज रॉन्ग इन केस ऑफ SMTP। SMTP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है वो पूछ रहा है। It requires message to be in 7-bit ASCII format. It is a pool protocol. It transfer files from one mail server to another mail server. SMTP is responsible for the transmission of the mail through the internet. तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इट इज़ ए पुल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इट इज़ ए पुल प्रोटोकॉल। अब है टाइपिकली द TCP पोर्ट यूज्ड बाय SMTP इज। SMTP के द्वारा जो TCP पोर्ट यूज किया जाता है वो कितना होगा? तो ये जो है 25 होगा। ये जो है 25 होगा, यानी SMTP के द्वारा जो TCP पोर्ट यूज किया जाता है वो 25 होगा। यानी SMTP के द्वारा जो TCP पोर्ट यूज किया जाता है वो 25 होगा। अब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP यूटिलाइजेज डैश एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूटिलाइजेज डैश एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र के लिए जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP जो है क्या यूटिलाइज करता है एज द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये हो जाएगा TCP, ये हो जाएगा TCP। इट मीन्स सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP यूटिलाइजेज TCP एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। आइए तो डिस्कशन देखें। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP यूटिलाइजेज TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एज इट्स ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। SMTP is an application layer protocol and TCP provides a reliable connection oriented service that is well suited for sending email। तो SMTP का फुल फॉर्म जो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ये जो है यूटिलाइज करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि TCP को एज इट्स ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफ़र। ठीक है, और SMTP जो है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है। यह जो है TCP के द्वारा जो है एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो है प्रोवाइड किया जाता है फॉर वेल सूटेड सेंडिंग ईमेल्स।
अब है SMTP कनेक्शन सिक्योर्ड बाय SSL आर नोन एज, यानी कि वो SMTP के कनेक्शन जो कि SSL के द्वारा सिक्योर किए गए हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है SMTPS कहा जाता है, तो उसे जो है SMTPS कहा जाता है। अब है SMTP यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग TCP पोर्ट, तो SMTP जो है कौन से TCP पोर्ट को यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, यानी कि SMTP जो है 25 पोर्ट यूज करता है, ठीक है। SMTP जो है TCP पोर्ट का 25 नंबर यूज करता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट यूज टू रिसीव मेल मैसेज, तो मेल मैसेज रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते हैं वो पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा FTF, ये हो जाएगा FTF, यानी कि मेल मैसेज को रिसीव करने के लिए जो है FTP प्रोटोकॉल का यूज नहीं करते हैं। बाकी SMTP POP यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यानी कि IMAP, ये सभी प्रोटोकॉल का यूज जो है ईमेल रिसीव करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब है SMTP डिफाइंस SMTP जो है क्या डिफाइन करता है, तो SMTP जो है मैसेज ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करता है, SMTP जो है मैसेज ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करता है। अब है द इंटायर होस्ट नेम हैज ए मैक्सिमम ऑफ डैश करेक्टर, तो इंटायर होस्ट नेम जो है उसके पास मैक्सिमम कितने करेक्टर्स होते हैं, इंटायर होस्ट नेम के पास जो है मैक्सिमम कितने करेक्टर होते हैं, तो ये 255 करेक्टर होते हैं। इंटायर होस्ट नेम के पास जो है मैक्सिमम 255 करेक्टर्स होते हैं। अब है ए DNS क्लाइंट इज कॉल्ड, यानी कि एक DNS क्लाइंट को जो है क्या कहते हैं, यानी कि एक DNS क्लाइंट को जो है क्या कहते हैं, तो एक DNS क्लाइंट को जो है DNS रिजॉल्वर कहते हैं, एक DNS क्लाइंट को जो है DNS रिजॉल्वर कहते हैं। अब है सर्वर हैंडल रिक्वेस्ट फॉर अदर डोमेन, सर्वर जो है अदर डोमेन के लिए जो है रिक्वेस्ट हैंडल करता है, वो कैसे करता है, तो ये जो है बाय कंटेक्टिंग द रिमोट DNS सर्वर, रिमोट DNS सर्वर का यूज करके है जो है सर्वर हैंडल करता है अदर डोमेन को। अब है द राइट टू यूज ए डोमेन नेम इज डेलीगेटेड बाय डोमेन नेम रजिस्टर विच आर एग्रीगेटेड बाय, तो ये हो जाएगा इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, यानी कि ICANN के द्वारा, ठीक है। इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर के द्वारा जो है डोमेन नेम डेलीगेट किया जाता है रजिस्टर करने के लिए। अब है द डोमेन नेम सिस्टम इज मेंशन्ड बाय, तो डोमेन नेम सिस्टम को जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम को जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के जो द्वारा है डोमेन नेम सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम DDS के द्वारा जो है डोमेन नेम सिस्टम DNS को मैनेज किया जाता है। अब है सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज फॉर, सिक्योर सेल SSH नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है किसके लिए करते हैं, सिक्योर सेल SSH नेटवर्क प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो ये जो है सिक्योर डेटा कम्युनिकेशन के लिए, रिमोट कमांड लाइन लॉगिन के लिए, रिमोट कमांड एग्जीक्यूशन के लिए, इस सभी के लिए जो है सिक्योर सेल नेटवर्क प्रोटोकॉल का जो है यूज करते हैं। अब है SSH कैन बी यूज्ड इन ओनली, SSH का यूज जो है किस में किया जाता है, तो इसका यूज जो है बोथ यूनिक्स लाइक एंड विंडोज सिस्टम, यूनिक्स लाइक और विंडोज सिस्टम इस सभी में जो है SSH का यूज किया जाता है। अब है SSH यूजेज टू ऑथेंटिकेट द रिमोट कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, ये हो जाएगा पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। SSH जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का जो है यूज करता है रिमोट कंप्यूटर को ऑथेंटिकेट करने के लिए। अब है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स डैश टू द क्लाइंट, DHCP यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है वो क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करता है, तो वो जो है क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो जो है क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी कि DHCP जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है ये क्लाइंट को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स एन IP एड्रेस सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड DNS सर्वर एड्रेस टू द क्लाइंट। एसेंशियली इट ऑटोमेट्स द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग द नेटवर्क सेटिंग फॉर डिवाइसेज कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क। यानी कि DHCP जो है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है ये प्रोवाइड करता है IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट गेटवे और DNS सर्वर एड्रेस, ये सभी जो है ये क्लाइंट को प्रोवाइड करता है और ये जो है ऑटोमेट करता है प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क सेटिंग फॉर डिवाइसेज कनेक्टिंग टू ए नेटवर्क।
अब है DHCP इज यूज्ड फॉर, DHCP का यूज जो है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है IPv6, ऑप्शन बी है IPv4, ऑप्शन सी है बोथ IPv4 एंड बोथ IPv6 एंड IPv4, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द मेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ IPv6 एंड IPv4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ IPv6 एंड IPv4, यानी कि DHCP का इस्तेमाल जो है IPv6 और IPv4 दोनों के लिए किया जाता है। अब है द DHCP सर्वर। तो DHCP सर्वर जो है क्या करता है? तो ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा, यानी कि मेंशन ए डेटाबेस ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेस। अवेलेबल आईपी एड्रेस का जो है डेटाबेस को ये मेंटेन करता है। मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। और गारंट्स ए आईपी एड्रेस व्हेन रिसीव्स ए रिक्वेस्ट फ्रॉम ए क्लाइंट, जब क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आता है तो आईपी एड्रेस को भी गारंट्स करने का काम जो है DHCP सर्वर करता है। अब है आईपी असाइंड फॉर ए क्लाइंट बाय DHCP सर्वर इज, DHCP के सर्वर के द्वारा जो है आईपी क्लाइंट को असाइन किया जाता है वो क्या होगा, कितने पीरियड के लिए होगा? तो ये जो है लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, ये जो है लिमिटेड पीरियड के लिए होगा, यानी कि आईपी असाइंड फॉर ए क्लाइंट बाय DHCP सर्वर इज फॉर ए लिमिटेड पीरियड। ठीक है। अब है द DHCP सर्वर कैन प्रोवाइड द डैश ऑफ द आईपी एड्रेस। DHCP सर्वर जो है आईपी एड्रेस का डैश प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? तो ऑल ऑफ द मेंशन, यानी कि डायनामिक एलोकेशन, ऑटोमेटिक एलोकेशन, स्टैटिक एलोकेशन, ये सभी जो है प्रोवाइड करेगा। अब है DHCP क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम सबनेट कम्युनिकेट भाया। तो DHCP क्लाइंट और सर्वर जो है सेम सबनेट पे रहेगा, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? तो ये कम्युनिकेट करेगा UDP ब्रॉडकास्ट के द्वारा, ये कम्युनिकेट करेगा UDP ब्रॉडकास्ट के द्वारा। अब है आफ्टर ऑब्टेनिंग द आईपी एड्रेस टू प्रिवेंट द आईपी कॉन्फ्लिक्ट द क्लाइंट में यूज। तो आईपी एड्रेस ऑब्टेन करने के बाद जो है आईपी कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्लाइंट का यूज करेगा? तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज करेगा। अब है WPA2 इज यूज फॉर सिक्योरिटी इन। WPA2 का यूज जो है सिक्योरिटी के लिए किस में किया जाता है? WPA2 का यूज जो है सिक्योरिटी के लिए किस में किया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। दोस्तों जो लोग अंत तक देखे हैं वीडियो को, वो लोग वीडियो को कम से कम लाइक अवश्य करें, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। ये क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर चलती है दोस्तों।